हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये क्लास 10 के सिलेबस का है। बायोलॉजी टॉपिक से एक टॉपिक है जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। बच्चों, ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी का है, क्योंकि इस बार के 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी और रिप्रोडक्शन ही आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं सूरज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द टारगेट। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां बच्चों? हायर एनिमल, जिसको हम लोग ह्यूमन में पढ़ेंगे। वेरी गुड, ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग। बच्चों, इसको देखेंगे कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन सा बच्चों? पहला जुवेनाइल फेज बोलते हैं। पहला क्या है बच्चों? जुवेनाइल फेज। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा सेंसेशन फेज। ये 3 फेज। इस 3 फेज में बच्चों क्या देखेंगे हम लोग? पहला जुवेनाइल फेज कौन सा फेज है, कब का फेज है? ये बर्थ से लेकर, जुवेनाइल फेज बर्थ से लेकर ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल मैच्योरिटी तक, जब तक वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड ना कर ले तब तक का पीरियड को जुवेनाइल फेज बोलते हैं। प्लांट के केस में इसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है। वेरी गुड, आप जान रहे हैं कि जब वो फुली डेवलप हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। तो वो कौन से स्टेज में होंगे? रिप्रोडक्टिव फेजेस में। दूसरा, एट लास्ट जब ऑर्गेनिज्म बूढ़ा होता है तो उस फेज को हम लोग सेंसेशन फेज बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म फुली मैच्योर होने के बाद ओल्ड एज स्टेज है ये, और इसके बाद ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली डेथ करता है। ठीक है, तो 3 फेज में लाइफ स्पैन को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को बांटा गया: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेशन फेज। जुवेनाइल फेज बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से सेंसेशन ओल्ड एज तक में जो रिप्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म, उस स्टेज को रिप्रोडक्टिव फेज। और एट लास्ट जब ऑर्गेनिज्म ओल्ड एज में इन करता है, अल्टीमेटली जो कि लीड करता है डेथ में, तो उसको सेंसेशन फेज। इसके बाद बच्चों क्या है, इस दौरान जुवेनाइल फेज में जब बच्चा या कोई ऑफस्प्रिंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जुवेनाइल फेज में बर्थ लिया और सेक्सुअली मैच्योरिटी अटेंड करता है, उस दौरान क्या होता है बच्चों? एक स्टेज आता है, ये डिफरेंट स्टेज में बांटा गया है, आप लोग जानते हैं। चाइल्डहुड स्टेज, फिर बच्चों दूसरा एडल्टहुड स्टेज। बच्चों, इस दोनों को कनेक्ट करने वाला, चाइल्डहुड स्टेज और एडल्टहुड स्टेज को कनेक्ट करने वाला एक फेजेस होते हैं जिसको एडोलसेंस फेज बोलते हैं। इसी को प्यूबर्टी स्टेज भी बोलते हैं। प्यूबर्टी स्टेज आ रहा है समझ में? तो ये चाइल्डहुड से बच्चा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। कोई भी ऑफस्प्रिंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म एडल्ट में आता है तो वो एडोलसेंस या प्यूबर्टी स्टेज से पास आउट करता है। अब ये स्टेज क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। एडोलसेंस स्टेज या फिर प्यूबर्टी स्टेज में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेंड करता है ऑर्गेनिज्म। क्या करता है बच्चों? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेंड करता है। ठीक है, वेरी गुड। तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेंड करेगा तो उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे। हार्मोनल चेंज ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होंगे। कब? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। हार्मोनल चेंज होंगे जो कि क्या करेगा? ग्रोथ ऑफ बॉडी करेगा। ग्रोथ ऑफ बॉडी। दूसरा क्या करेगा बच्चों?
बॉडी को तो ग्रोथ कर रहा है, दूसरा क्या करेगा, तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी अटेंड कराएगा। यस, वेरी गुड। यहां पे बॉडी का ग्रोथ होगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी डेवलपमेंट होगी, तो ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेंड कराएगा, हार्मोनल चेंज, जिसके कारण चाहे ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म मेल बॉयज हो या फिर फीमेल गर्ल्स हो, उस केस में बहुत सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, जिस चेंजेस को हम लोग, वो जो चेंजेस होंगे उसको हम लोग नाम दिए हुए हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के द्वारा शो किया जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये बच्चों कुछ जनरल होते हैं और कुछ स्पेसिफिक होते हैं, बॉयज और गर्ल्स। क्योंकि बॉडी का दोनों का बनावट अलग अलग होने के कारण बच्चों कुछ जनरल होंगे और कुछ स्पेसिफिक जो गर्ल्स में ही होगा और बॉयज में ही होगा। ठीक है बच्चों, ये कहानी जनरल क्या क्या होगा, तो बॉडी डेवलप करेगा, हाइट डेवलप करेगा, ऑयल्स ग्लैंड जो स्किन के अंदर प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये सब कॉमन कैरेक्टर्स है। फिर प्यूबिक हेयर आएंगे, प्यूबिक हेयर जो होता है, प्यूबिक हेयर आएंगे। यस, तो बॉयज में स्पेसिफिक क्या होगा, तो बॉयज में शोल्डर जो होता है ये वाइडर होता है, शोल्डर बिकम्स वाइडर, वॉइस आवाज बिकम्स थिक। ये बॉयज का कैरेक्टर बता रहे हैं बच्चों। क्या है, फेशियल हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग, जो कि ब्रीड और बियर्ड और मोस्टेक होता है, सॉरी। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी, ये सब स्पेसिफिक होता है। फिर इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस होंगे, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिकुलर साइज थोड़ा सा होता है, उसका कुछ खास नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स होंगे। सबसे बड़ा शोल्डर जो फिजिकली अपीयरेंस में दिखेगा बच्चों, क्या क्या दिखेगा, फेशियल हेयर का ग्रोथ दिखेगा, शोल्डर बिकम्स वाइडर वो दिखेगा, मसल्स की ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, लेकिन गर्ल्स वॉइस जो होगा मोटा हो जाएगा, बॉयज के केस में वो दिखेगा। गर्ल्स के केस में क्या बच्चों, गर्ल्स के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या तो देखेंगे। इसमें जिस तरीके से बॉयज में शोल्डर वाइडर हो रहा था, गर्ल्स में हिप्स बिकम वाइडर। हिप्स पेल्विक रीजन जो होता है, पेल्विक रीजन बिकम्स वाइडर, क्यों, फॉर द पासिंग आउट ऑफ अ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ड्यूरिंग पैचुलेशन, डिलीवरी ऑफ ऑफस्प्रिंग के समय में वो हेल्प करता है, वाइडर पेल्विक जो होता है। फिर और क्या, वॉइस बिकम श्रिल, आवाज और पतला होते चला जाएगा। उसके बाद क्या बच्चों, वॉइस श्रिल हो गया, पेल्विक रीजन वाइडर हो गए, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये सब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे। प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ, आर्मपिट में हेयर की ग्रोथ, ये सब जनरल कैरेक्टर है, बॉयज में भी होता है, मेल गर्ल्स में भी होता है। तो ये तो हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है, इसके कारण हार्मोनल चेंज के कारण, कब, प्यूबर्टी स्टेज में। तो अब सेक्सुअली मैच्योर हो जाने के बाद क्या होगा, तो ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे यहां कि जब ये डेवलप कर जाता है तो प्यूबर्टी स्टेज में जो इन किया ऑर्गेनिज्म और सारा कुछ डेवलपमेंट हो गया, सेक्सुअली मैच्योर्ड हो गया, तो क्या होगा, तो वहां पे ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन के प्रक्रिया में लगेंगे सब। अब ये प्रक्रिया में लगने से पहले कुछ चीज जानना जरूरी है कि मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, वो क्या फंक्शंस करता है। ठीक है, फिर फीमेल के कौन कौन से हैं, वो क्या फंक्शंस करता है। इसके बाद हम लोग ऑफस्प्रिंग के डेवलपमेंट के प्रोसेस में लग जाएंगे। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जानेंगे, क्या जानेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है बच्चों, इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो टाइप का, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
यस, वेरी गुड। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? तो रिप्रोडक्शन का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन का एकमात्र उद्देश्य अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, मींस अपने स्पीशीज को अर्थ पे मेंटेन करना। ये प्राइमरी उद्देश्य है किसका? हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्शन का। अब इसमें ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कराने में जो सबसे मुख्य बिंदु है वो क्या है कि मेल गैमेट प्रोड्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? मेल गैमेट प्रोड्यूस होना चाहिए। यस, वेरी गुड। ये मेल गैमेट क्या होता है, कौन सा होता है, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। बच्चों कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। मेल गैमेट होता है स्पर्म। यस, वेरी गुड। जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। वेरी गुड। इसको स्पर्म, ये मेल का गैमेट है जो कि रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखेंगे ये जो है स्पर्म कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, वही ना ऑर्गन होगा जी प्राइमरी। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। जो ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा स्पर्म को वही होगा प्राइमरी ऑर्गन। सीधा सीधा फंडा क्या होगा? स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन है वो है टेस्टिस। ठीक है बच्चों, वो कौन सा ऑर्गन होगा? टेस्टिस होगा। आ रहा है ना समझ में? एकदम क्लियर, बिंदास पढ़ेंगे। आप देखेंगे क्या होता है अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाया जाए तो ये आपका ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, ये इस तरीके से मेल मान लेते हैं बच्चों। फिगर पे मत जाइएगा, फिगर बहुत खराब बन रहा है। ठीक है, तो ये देखेंगे ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन हमारा क्या है? ये ऑर्गन हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से एक है। अब देखिए ये जो स्पर्म के लिए हम लोग बात किए थे बच्चों, स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन प्राइमरी होगा। ये कहां होता है? बॉडी से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में इंबेडेड होता है, जिसको बोलते हैं स्कॉट्रुम। इसको बोलते हैं स्कॉटुम, स्क्रॉटुम। और ये जो ऑर्गन है यही है टेस्टिस। इसका काम है बच्चों क्या करना? स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो स्पर्म प्रोड्यूस तो हो गया यहां पर। अब स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस टेस्टिस के अंदर ऊपर क्या क्या है बच्चों? वेरी गुड। इधर का इसे मतलब नहीं है। ओके, अब देखिए ये अगर टेस्टिस है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और इसी के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सारा कनेक्ट होता है एक जगह ट्यूब से। ये एरिया को रेटी टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। ठीक है, इस जगह से जो ट्यूब निकल के, कॉमन ट्यूब निकल कर, और ये पूरा स्पर्म है, माने ये टेस्टिस था, तो इसके ऊपर में इस जगह जो एम्बेडेड स्ट्रक्चर, खुला हुआ स्ट्रक्चर होता है बच्चों, क्वाइल लाइक क्या है? क्वाइल लाइक वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं एपिडाइडिमिस। तो ये रेटी टेस्टिस से स्पर्म जो निकल के जिस रास्ते से जाता है एपिडाइडिमिस तक, इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया। और फिर इस एपिडाइडिमिस से एक ट्यूब निकलता है, यहां से यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों। तो ये एपिडाइडिमिस है और ये एपिडाइडिमिस एक ट्यूब निकाल के देता है, इसको बोलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। वेरी गुड। अब इस ट्यूब को बोलते हैं लोग वास डिफरेंस, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, वेरी गुड। ये वास डिफरेंस कहां जाके ओपन होता है? तो यूरेथ्रा जो होता है ना पेनिस के अंदर, जिसके जरिए स्पर्म और
यूरिन दोनों पास आउट होता है। इस ट्यूब में यहां से एक पतला सा ट्यूब लाइक अंदर से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये कॉमन पासेस है यूरेथ्रा। तो यहां से अगर मान लीजिए ये आपका ब्लाडर है, ठीक है, और ये जो है ये भी आके यहां खुल गया, हाँ वेरी गुड, इसका भी है वो यहां के खुल गया, ये जहां जाके मिलता है ना, तो ये यहां से मिला, यहां से ये भी है, और इस यूरिन भी आता है, तो ये थोड़ा सा आगे रहता है, यहां रहता है, समझिए ना बच्चों, यहां रहता है, ठीक है। इस जगह पर 2-3 ग्लैंड प्रेजेंट है। कितने ग्लैंड? 3 ग्लैंड मानिए। कौन कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड, वेरी गुड, सेमिनल वेजल्स प्रेजेंट होते हैं, वेरी गुड, उसके बाद बुलबुलोथ्रल ग्लैंड भी एक प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ना इस पेनिस को, ये पेनिस है तो इसका ये ग्लैंस पेनिस होता है। इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर में स्किन का पतला सा फोल्ड लगा होता है, जो कि रिमूवेबल होता है, माने बॉडी से बाहर नहीं, वो आगे पीछे होते रहता है, उसको फोल स्किन बोलते हैं। तो ग्लैंस पेनिस को रिप्रोडक्शन के समय में ना बहुत सारा गीला मोइस्चर गीला कर देता है ना, तो वो कैसे होता है? वो किसके कारण? बुलबुलोथ्रल ग्लैंड के कारण होता है। ये स्पर्म जो प्रोड्यूस हुआ, ये स्पर्म में, ये अभी तक स्पर्म था, जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सेक्रेशन न्यूट्रिशनल फ्लूइड उसके साथ मिक्सअप किया, सेमिनल वेजल्स मिक्सअप किया अपना न्यूट्रिशनल फ्लूइड, तो उस जगह से वो सीमेन बन जाता है, और बाहर जो निकलता है ना वो स्पर्म नहीं होता है बच्चों, वो सीमेन होता है, स्पर्म प्लस न्यूट्रिशनल फ्लूइड, जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है यूट्रस के अंदर 3 से 4 दिन तक सर्वाइवल के लिए। अरे समझ में ना? वेरी गुड। अब इसके बाद ये तो ऑर्गन सब था, इसको स्कॉट्रम बोलते हैं। ये बॉडी से बाहर क्यों होता है? तो बॉडी से बाहर टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस जो करता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है। तो ये बाहर इसलिए प्रेजेंट है कि इसका टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये तो मेल का लिए हो गया, मेल का ऑर्गन। तो प्राइमरी कौन सा ऑर्गन बच्चों? प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस, जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं और फीमेल को देखते हैं। फीमेल में रहा नहीं ना, देखो फीमेल हो गया, मेल में एफी जोड़ दिया, फीमेल। चलिए, इसका अब कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों? तो स्पर्म जब ओवा के साथ मिक्सअप होता है, मींस फीमेल गैमेट क्या है? ओवम, जिसको एग भी बोलते हैं हम लोग। तो ये प्रोड्यूस कहां से होता है? रिप्रोडक्शन में, ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में इसका रोल है। तो ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है बच्चों ओवरी के द्वारा। आया समझ में ना? तो ओवरी हो गया प्राइमरी, बाद बाकी एसेसरी, सेकेंडरी नहीं, एसेसरी, हेल्प करने वाला। तो देखेंगे एक छोटा सा रफ स्केच देख लेते हैं। मान लीजिए तो ये ओवरी हो गया, इस तरीके से ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये ओवरी है, ये आपको फ्लोपियन ट्यूब है। इसी के अंदर क्या होता है? स्पर्म और ओवा फ्यूज होता है टुगेदर, ठीक है। आगे आप लोग फर्टिलाइजेशन में करेंगे इसको। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये प्रोड्यूस करता है आपको क्या? ओवा, ओवम, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर दिया। ये क्या है? वेजाइनल ट्यूब है, जिसको वेजाइनल ट्यूब, बर्थ कैनल, वेजाइनल कैनल का बात बोल सकते हैं क्या? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल पेनिस अपना स्पर्म यहां पर वेजाइना के अंदर में इजैकुलेट करता है, और वो फिर, अब हम जानते हैं कि मेल का स्पर्म जो होता है हाईली मोटाइल है, मींस कैपेबल टू मूव। तो वो क्या करता है? मूव करके ओवा के पास जाता है और अपने आप को फ्यूज करता है, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी ऑर्गन, ये सब एक्सेसरी ऑर्गन, ठीक है। अब देखेंगे
क्या है बच्चों, यहाँ पे गौर से देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लगभग काम हम लोग कर लिए। अगर और डिटेल में जानना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डायग्राम के बारे में, इसके लेबलिंग के बारे में, यूज के बारे में, फंक्शंस के बारे में, तो इसका वीडियो हमारे चैनल पे पहले से मौजूद है, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही हुआ है और ऊपर आने वाले आई बटन में भी डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ये जो देखिए बच्चों, एक चीज जान लीजिएगा कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ये ओवरी जो है ना, ये ओवरी यही उस हार्मोन को भी प्रोड्यूस कराता है जो बॉडी को सेक्सुअली मैच्योर करता है। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है बच्चों, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया। इसके आगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जान लिए, फीमेल जान लिए, अब क्या, अभी भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन के स्टेज को समझने के लिए वीडियो में बने रहिए बच्चों। वीडियो को अंतिम तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं और हम लोग इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। क्या है प्रोसेस, तो जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल का देख लेने के बाद अब कुछ स्टेज होते हैं जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में कर दिया है। आप रिप्रोडक्शन के सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको अच्छे से देखें। मैं उम्मीद करता हूं, और उम्मीद नहीं, मैं एश्योर करता हूं आप सबको कि आप इसमें बहुत अच्छे नंबर गेन करके आइएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे क्या कि अब देखने की बात क्या है कि ऑर्गन्स देखने के बाद अब कोई भी रिप्रोडक्शन में ना, पहले से हम बता चुके हैं कि 3 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है? 3। कौन कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन, और दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहां पे जेड भी लगाता है लोग। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बीच का फर्टिलाइजेशन। यानी कि क्या है इसमें देखेंगे, इसको क्या है ये प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, मतलब कोई भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन जो होता है बच्चों, ये पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो होता है, मान लीजिए कि कोई भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन जब मेल और फीमेल गैमेट एक साथ जुड़ेगा ना, तो फ्यूज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, उस स्टेज को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड, काफी मजा आएगा बच्चों, पूरा पढ़िए। ठीक है, इसके आगे देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में तो फ्यूजन कर दिए, यहां से लाइफ का क्या हो गया, लाइफ का निर्माण करने के लिए हम लोग आरंभ कर दिए, यहां से आरंभ होता है फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले आने वाला जितना भी स्टेज होगा ना, जितना भी क्या 2 स्टेज होता है, कौन कौन सा, एक तो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है जिसके जरिए मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट बनता है। मेल के गैमेट स्पर्म है, इसलिए उसके प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल का गैमेट ओवा है, इसलिए ओवम है, इसलिए इसके प्रोसेस को ओजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेट दोनों को ओवरऑल गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेट का ट्रांसफर होगा मेल से फीमेल के अंदर। तो ये 2 प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन में। Spermatogenesis, the process of formation of sperm. So spermatogenesis, a process of formation of ovum is called oogenesis. तो गैमेटोजेनेसिस है बच्चों, ये कहाँ होगा, गैमेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होगा, ओजेनेसिस ओवरी में होगा, गैमेट का फॉर्मेशन। अब क्या, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट के केस में पॉलिनेशन हो रहा था, अब मेल के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब ट्रांसफर होता है तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होगा,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है जिसमें कोई कॉज है, इशू है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रेग्नेंट फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उस केस में सेक्सुअल इंटरकोर्स की जगह पर हम लोग बहुत सारे ARF टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने का, उन्हें स्पर्म और ओवा को कंबाइन कराने के बहुत सारे टेक्निक यूज होते हैं, जिसके जरिए अब इनफर्टिलिटी लगभग धीरे धीरे सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो गैमेट का ट्रांसफर सेक्सुअल इंटरकोर्स में मेल के ऑर्गन से निकल के फीमेल के बॉडी में चला गया। अब एक चीज याद रखिएगा, मेल का स्पर्म जो है ना 5 से 7 दिन तक लिविंग, माने एवरेज कहा गया है कि 4 से 5 दिन ये लिविंग रहता है, जीवित रहता है, किसके अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। अब फीमेल का ओवा का लाइफ स्पैन होता है 24 आवर, ठीक है। अब ये सब हो गया। फर्टिलाइजेशन का केस क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एक लाइन में खत्म, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये जानने वाला है, ध्यान से सुनना। आज हम आपको इस पूरे क्या कहा जाए, पूरे से पर्दा उठा लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का सारा इवेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू फॉर्म एम्ब्रायो, उस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं बच्चों। इसी तरह से आ गया, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, फिटस बनेगा, फिर जाइगोट, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो, फिटस, फिटस से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करके मेल या गर्ल, फीमेल चाइल्ड निकले, ठीक है। तो ये कहानी है। इसमें एक प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है कि जब ये फ्लोपियन ट्यूब में, यहां पर ये जाइगोट का फॉर्मेशन, यानी कि ओवा बहुत सारे स्पर्म से जब फ्यूज होता है तो ये बन जाता है जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद धीरे धीरे ये नीचे के स्टेज में आता है, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ था बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या किया था, इस यूट्रस के इंडोमेट्रियम को, इनर वॉल को ठीक कर दिया था, ठीक है, और प्लोरिफरेट हो गया था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया था इसके अंदर, ये सब ग्रूव, ठीक है। इसमें ये जब नीचे की तरफ ये बढ़ता है ना जाइगोट, तो इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, माइटोसिस, मियोसिस नहीं, जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा, दोनों में डिफरेंस है। सेल डिवाइड 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल्स अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को डेवलप करते चला जाएगा। कुछ सेल्स हार्ट बनाएंगे, कुछ सेल्स स्टमक बनाएंगे, कुछ सेल ब्रेन बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो सेल डिफरेंशिएशन का काम हो गया। और इस दौरान ये नीचे जब आता है, डिसेंड करता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये अपने आप को इस ग्रूव में क्या करता है, इम्प्लांट कर लेता है, ठीक है। इंडोमेट्रियम में अपने आप को इम्बेड कर लेता है, रोक लेता है, फंस जाता है। जैसे ही इम्बेडेशन होता है ना, इम्प्लांटेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्रोसेस को प्लेसेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन अ इम्प्लांटेड एम्ब्रायो, या फिर जाइगोट कर सकते हैं। इम्प्लांटेड जाइगोट में जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन हो गया, इम्बेड कर लिया, प्लेसेंटा का डेवलप होना चालू हुआ, प्लेसेंटेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर इम्बेड होकर ये फर्दर डेवलप करता है ऑफस्प्रिंग में। अब क्या है कि इस प्लेसेंटा से ना, ये जो ऑफस्प्रिंग होता है ये कनेक्ट होता है प्लेसेंटा के साथ एक पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको अम्बाइकल कॉर्ड बोलते हैं, और जिस कॉर्ड की मदद से ये ऑफस्प्रिंग जो होता है इसका, इस फीमेल का ऑफस्प्रिंग जो होगा ऑर्गेनिज्म, ये न्यूट्रिशन लेगा,
और अपने वेस्ट को फीमेल के बॉडी में ही रिलीज करेगा, ठीक है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से। तो यहाँ हो गया इम्प्लांटेशन। अब क्या, अब ये ह्यूमन बीइंग के केस में 9 मंथ 7 डेज अप्रॉक्स ग्रो करेगा टू इनटू अ फुली डेवलप्ड फिटस, ठीक है। उस प्रोसेस को कब, कंसीव होने के बाद, जैसे ही रिप्रोडक्शन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इम्प्लांट हुआ और पैचुरेशन डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड के पीरियड को गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गैस्टेशन पीरियड, जो कि 9 मंथ 7 डेज का होता है ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है बच्चों, आया समझ में। और इस दौरान डेवलपमेंट होता है फुली ग्रोन फिटस में उस ऑफस्प्रिंग का, और उसके बाद पैचुरेशन होता है, डिलीवरी होता है और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ये ह्यूमन बीइंग के केस में सारे में होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर? ये वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके साथ साथ एक चीज और बोनस में देंगे आपको। क्या देंगे? ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक है, बोनस में मिलने वाला है आपको। मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ पढ़ाएंगे ऑस्ट्रस साइकिल, ओव्यूलेशन पढ़ाएंगे। ये 3 पढ़ा लेने के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी ओवरव्यू हम अपने वीडियो पे दोबारा से डालेंगे। पहले से डाला हुआ है, दोबारा से डालेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, कितना इंफॉर्मेटिव है, आप इसको स्टार मार्क देकर रेटिंग करें, ठीक है। 5, अगर आप 5 स्टार देते हैं, 5 स्टार, तो वेरी गुड, मींस आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। इस तरीके से आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करना न भूलें।